सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ शॉर्ट सीरीज़ जिसमें कि हम लोग करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स कर रहे हैं। आपको पता है कि करंट अफेयर का आपको ई बुक मिला था शॉर्ट, ठीक है। और उसमें हमने मेजरली ज़्यादातर सेक्शन जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़ एंड अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये सारे सेक्शंस हमने कर लिए थे। अगले इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। और अगला कौन सा होना चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी इनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। बाकी इसकी जो पूरी ई बुक है, ठीक है, पूरी जो ई बुक है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पर, परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पर। आप जाओगे तो करंट अफेयर्स करके वो फाइल 20 जुलाई को अपलोड करी गई थी। वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है। उसमें सारा सब कुछ है, मतलब एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए आपके एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम या फिर आगे एग्जाम्स के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आईबी के लिए रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अलग से करंट अफेयर्स दूंगा, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, तो उसकी अभी आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहला अपॉइंटमेंट है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी का, जिनको डीजी के तौर पर अपॉइंट किया गया सीआरपीएफ का, विच इज़ द लार्जेस्ट सीएपीएफ, है ना, पता होना चाहिए। इट इज़ द लार्जेस्ट सीएपीएफ एंड ऑल्सो दी ओल्डेस्ट। अगर हम असम राइफल्स को हटा दें तो उसके बाद सबसे ओल्डेस्ट यही है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी बने हैं नए डीजी। देन विनीत जोशी जी को अपॉइंट किया गया है सीबीएसई का नया चेयरमैन, ठीक है। तो विनीत जोशी सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं। एसोचैम, दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं मनीष सिंघल, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है, तो बस सिंगल वन लाइनर टाइप में ये देखना है एंड वन लाइनर के टाइप पे क्वेश्चन भी बनेगा। और हमें बस इतना थोड़ा बहुत देख लेना है सो दैट कि अगर आए और कुछ रिलेट कर लेना है कि भाई, है ना, ऐसे सिंगल एसोचैम, इस तरह से कुछ भी थोड़ा सा रिलेट कर लेना है सो दैट कि अगर आ जाए तो हमें तुरंत वो रिकॉल हो जाए। बस थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो हमें याद करने के लिए कुछ ना कुछ क्लू तो छोड़ना ही पड़ेगा। ओके, देवजीत सैकिया हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई, दैट इज़ बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। इसके नए अपॉइंट किए गए सेक्रेटरी देवजीत सैकिया। बीसीसीआई 1928 में स्टैब्लिश हुआ था और प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिनी है। पहले कौन होते थे, जय शाह, लेकिन अभी वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके, जो कि यंगेस्ट चेयरमैन है, ठीक है। देन आते हैं आपके अजय सेठ जी, जो कि नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। आईएएस ऑफिसर होता है सेक्रेटरी, ठीक है। यूजुअली जो आप बहुत ही कम एज में आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो आप सेक्रेटरी लेवल तक भी जाते हो। और अगर इसके ऊपर कौन सी पोजीशन होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी की, ठीक है। तो खैर अजय सेठ सेक्रेटरी बने हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ओके, देन 6 नंबर पर दिलजीत दोसांझ लेवीज के ब्रांड एम्बेसडर बने। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीवी सिंधु प्यूमा इंडिया की एम्बेसडर बनी है। उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते बिकॉज ये कोई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं है। फिट इंडिया आइकन नेम किया गया आयुष्मान खुराना को, ठीक है, बाय द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी, ठीक है, फिट इंडिया आइकन। देन बहादुर सिंह सागो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं बहादुर सिंह सागो। देन आते हैं, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिस्टी कोवेंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट। तो ये पहली फीमेल भी है और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट भी बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। कब बना था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, 1894 में। इसका हेडक्वार्टर लॉसियन स्विट्ज़रलैंड में है। एंड अगर बात करें कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे तो दिमित्री विकलास थे। दिमित्री विकलास और पीर द क्यूबर्टिन ने इसको बनाया था। दिमित्री विकलास पहले प्रेसिडेंट थे और क्रिस्टी कोवेंट्री ये पहली फीमेल और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है। तो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था। और पहले इसके कौन थे प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, दोराबजी टाटा थे, ठीक है। पहले अगर प्रेसिडेंट की बात करेगा तो दोराबजी टाटा थे। और अभी करंट में कौन है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, पीटी उषा जी, ठीक है। एंड रघुराम अय्यर को अपॉइंट किया गया था सीईओ ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर पे आते हैं, दैट इज़ पूनम गुप्ता एज द न्यू, इनको अपॉइंट किया गया न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो नई डेप्यूटी गवर्नर इनको अपॉइंट किया गया है 3 साल के टर्म के लिए। अगर गवर्नर की बात करें तो वो कौन है, गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा। और संजय मूर्ति क्या है जरा बताइए कमेंट में, संजय मूर्ति कौन है। देन आते हैं तुहिन कांता पांडे, सेबी के नए चेयरपर्सन बने 11 नंबर के। इससे पहले माधवीपुरी बुच थी और अभी तुहिन कांता पांडे
सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश हुआ था 1988 में, बट ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना था 1992 में, 1992 में। 1990 में कौन बना था और कौन स्टैब्लिश हुआ था? सिडबी स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। लेकिन सेबी की अगर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई में। 1988 में बना था, 1992 में इसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला था। दैट मीन्स कि एक लॉ के थ्रू क्रिएट हुआ था, ये एक्ट आया था। Subhanshu Shukla is said to become the first Indian astronaut to travel the International Space Station for नासा का जो Axiom 4 मिशन था, उसमें आपको पता है अभी शुभांशु शुक्ला जी गए थे और वापस भी आ चुके हैं इस मिशन में। टोटल 4 लोग गए थे, जिसमें कि एक शुभांशु शुक्ला थे, बाकी एक पेगी जी थी, ठीक है, पेगी वाइटसन, ये नाम आपको पता होना चाहिए, हो सकता है ऑप्शन में दे के पूछ ले, ठीक है, और एक स्लावोस करके थे, स्लावोट्स, एंड टिबोर कापू, ठीक है, टिबोर कापू, शुभांशु शुक्ला, स्लावोट्स और पेगी वेटसन, ठीक है। तो 4 लोग गए थे। एंड ये इसमें जो रॉकेट यूज़ हुआ था वो फाल्कन 9 यूज़ हुआ था, जो किसका है? फाल्कन 9 स्पेस एक्स, जो कि रीयूजेबल रॉकेट है, और ये स्पेस एक्स आपको पता है इलॉन मस्क की कंपनी है। ओके, 14 पे आते हैं, दैट इज़ कश पटेल को FBI, दैट इज़ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। 15 पे आते हैं, दैट इज़ अंजू राठी राणा बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट विमेन लॉ सेक्रेटरी, पहली लॉ सेक्रेटरी, विमेन लॉ सेक्रेटरी बनी है। मिनिस्टर कौन है अभी? अर्जुन राम मेघवाल। और अगर मैं लॉ कमीशन की बात करूँ तो कौन है? दिनेश माहेश्वरी हैं, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दिनेश माहेश्वरी इससे पहले अपॉइंट किया गया था 2023 में लास्ट में ऋतुराज अवस्थी को, फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, तो दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टर्म कितना होता है? 3 साल का टर्म होता है इनका। और लॉ कमीशन की अगर बात करेंगे तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नो। स्टैट्यूटरी बॉडी है? नो। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि इसको एक लॉ के थ्रू भी क्रिएट नहीं किया गया, लॉ कमीशन को एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट किया जाता है। एंड ये जो रहने वाला है, जो अभी जिसके जस्टिस दिनेश माहेश्वरी चेयरमैन है, वो 23rd लॉ कमीशन रहने वाला है। पहले के कौन थे? जो पहला लॉ कमीशन बना था पोस्ट इंडिपेंडेंस, MC सेतलवाद, जो पहले अटॉर्नी जनरल भी थे। अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग फैक्ट्स रिकॉल करो, उनको किस किस नाम से जानते हैं? इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, आर्टिकल नंबर 76 में है। एडवोकेट जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट का होता है, 165 में है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल को, और वो उसके प्लेजर तक सर्व करता है। वो सारी चीज़ें आप रिकॉल करो, सारे क्लॉज बाई क्लॉज 1 2 3 4, ठीक है। वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पता है। बाकी अगर पहली बात करेंगे तो थॉमस बैबिंगटन मैकोले था पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस सेतलवाद, ओके। एंड लॉ कमीशन जो है 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके हिसाब से उसको क्रिएट किया गया था, ओके। 16th नंबर पे आते हैं अभी, एंड दैट इज़ SBI के जो चेयरमैन है CS सेट्टी, उनको इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अच्छा, जो इंटरनेशनल बैंक एसोसिएशन उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर है आपका जहाँ पे ये इंटरनेशनल बैंक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, क्या बोलते हैं वो, कौन से हम पढ़ते हैं? बासल, ठीक है, बासल का, ठीक है, बासल नॉर्म्स पढ़ते हैं ना हम लोग बैंकिंग में, तो वो बासल जगह पड़ती है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर। ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के क्या बनाए गए हैं? चेयरमैन बनाए गए हैं। SBI के जो चेयरमैन है CS शेट्टी। डॉक्टर मयंक शर्मा बिकेम द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मत समझ लेना, कैग वो हैं अभी के संजय मूर्ति। आर्टिकल नंबर 148, सिंगल मेंबर्ड बॉडी, गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, है ना। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है? CGA, अगेन CAG नहीं है, ये CAG हैं संजय मूर्ति, CGA हैं SS दुबे जी। ये हैं डिफेंस अकाउंट की बात हो रही है, मयंक शर्मा, ठीक है, नाम याद रखिएगा। देन ज्ञानेश कुमार को 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले राजीव कुमार थे, ठीक है, वाइल डॉक्टर विवेक जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता है कि 1+2 का कॉम्पोजिशन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कब हुआ था ये 1+2 का कॉम्पोजिशन? तो ध्यान रखना है 1989 में हुआ था। 1989 में ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उससे पहले सिंगल मेंबर्ड हुआ करती थी। 1989 में ही क्यों बनी थी? रिकॉल करो, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, जिसके तहत वोटिंग एज को डिक्रीज़ किया गया था, 21 से 18 किया गया था, इसलिए काम बहुत बढ़ गया था, तो इसको मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनाना पड़ा था। पहले अगर बात करेंगे तो पहला कौन था? तो सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन कौन थे? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार है। और नए जो बन चुके हैं इलेक्शन कमिश्नर वो हैं विवेक जोशी, क्योंकि इनकी जो है अब रिटायरमेंट हो चुकी है। अच्छा, अब दूसरे इलेक्शन कमिश्नर कौन है ये बताइए? पार्ट नंबर 15 रिकॉल करिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 324 to 329 रिकॉल करिए, ओके। देन आते हैं
और बाकी आप ये बताओ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है टेन्योर कितना होता है। बाकी हमने ये भी पढ़ा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका रिमूवल प्रोसीजर अलग होता है, सेम नहीं होता है। वो हम पॉलिटी में पहले डिस्कस कर चुके हैं। बॉम्ब शॉट देख लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो बॉम्ब शॉट में सारा पूरा पॉलिटी रिवाइज हो चुका है, इकोनॉमिक्स रिवाइज हो चुका है, ज्योग्राफी रिवाइज हो चुका है, एशियन हिस्ट्री हो चुका है अभी तक, ठीक है। अजीमुल हक CEO बने हैं नए जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसके, ठीक है, अजीमुल हक। फैज़ अहमद किदवई ये अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जैसे अभी वो देखा था इनको, ठीक है। डिफेंस अकाउंट के बने थे मयंक शर्मा, वैसे ये सिविल एविएशन के बने अहमद किदवई। 21 पे आते हैं। सितांशु कोटक टीम इंडिया को ज्वाइन किया एज बैटिंग कोच, तो नए बैटिंग कोच बने हैं सितांशु कोटक, ठीक है। हेड कोच तो आपको पता ही है गौतम गंभीर है। बॉलिंग कोच कौन है? मॉर्ने मॉर्गल, जो कि साउथ अफ्रीका के बॉलर थे, है ना, मतलब काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करते थे। वो अब इसके हैं, ठीक है, कोच हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, बॉलिंग कोच। और अगर आप देखो तो इंडिया की बॉलिंग अभी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, मतलब पहले आज से अगर कंपेयर करें 7-8 साल पहले, ठीक है, और अभी तो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है इंडिया की बॉलिंग, जब से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अभी प्रसिद्ध कृष्णा आपने देखा है ना, तो काफ़ी इंप्रूव हुई है। सोनाली मिश्रा अगर बात करें, वॉज अपॉइंटेड एज DG ऑफ RPF, दैट इज़ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो शी इज़ अपॉइंटेड एज दी फर्स्ट फीमेल DG ऑफ दी RPF, दैट इज़ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सोनाली मिश्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछता है जहाँ पर खासकर कोई फीमेल पहली बार किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही होती है, ठीक है। N चंद्रशेखरन जो चेयरमैन है टाटा सन्स के, उनको नया जो अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ रतन टाटा इंडोवमेंट फाउंडेशन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत है, ठीक है, देख लो, ठीक है। N चंद्रशेखरन। देन शर्ली Botchwi has become the first African woman to assume office as the Commonwealth Secretary General, तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल का इन्होंने क्या है पदभार संभाला है शर्ली बॉचवी ने। भुवनेश कुमार हैज़ बिन अपॉइंटेड एज दी CEO ऑफ द UIDAI, जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम आधार के नाम से भी जानते हैं, तो उसके नए CEO अपॉइंट किए गए हैं भुवनेश कुमार। ओके, आगे बढ़ते हैं 26 पे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, दैट इज़ BR गवई 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं आफ्टर हुम, आफ्टर DY चंद्रचूड़। पहले कौन थे? HJ कनिया थे, हीरालाल जयकिशन दास कनिया थे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी रिसेंट में आपके सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि हु इज़ सेट टू बिकम और हु विल बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी तक आज तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, हाई कोर्ट में तो रही हैं, हाई कोर्ट में तो अगर बात करें लीला सेठ रही हैं, ठीक है, लीला सेठ रही हैं, और जो एना चांडी है वो पहली महिला जज थी, पहली महिला चीफ जस्टिस वो लीला सेठ, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई फीमेल नहीं बनी है। तो BR नगराथना, नाम भूलना नहीं, ठीक है, BR नगराथना ये बनेंगी मोस्ट प्रोबेबली 2027 में, अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो, ठीक है, 2027 में BR नगराथना, सॉरी BR नगराथना बोलो, BV नगराथना, BR गवई है, ठीक है, BR गवई, उसी तरह BV नगराथना, ठीक है, BR नहीं BV नगराथना। देन आते हैं 28 पे, ठीक है, 26 था ना, 27 देखना है पहले। तैयब इकराम हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट री इलेक्ट किए गए हैं तैयब इकराम, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, जहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का है, लॉसेन स्विट्जरलैंड में। डॉक्टर मंगीलाल जाट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द DG ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो ICAR है। ICAR के हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए, मतलब ये तो है न्यू दिल्ली में, लेकिन पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, टोमेटो कहाँ है ना, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, ये सारे आपको पता होना चाहिए। जैसे पोटैटो वाला कहाँ है? शिमला में है। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? करनाल में है। शुगर केन कहाँ पर है? लखनऊ में है। सारा ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। शुगर वाला कहाँ है? कानपुर में है। पल्सेस वाला कहाँ है? कानपुर में है, ठीक है। तो ये जितने भी ICAR के हेडक्वार्टर्स हैं उनको याद रखिएगा। 29 पे आते हैं। मीराबाई चानू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ अ कमीशन विद इन द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा। और बाकी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में आपको पता है कि सिल्वर मेडल जीता था। मोहसिन नकवी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, एंड ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है मोहसिन नकवी, ठीक है, वहाँ पर मिनिस्टर भी रह चुका है। ACC का हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई UAE में। एंड प्रेसिडेंट कौन है BCCI का? भी हमने देखा ICC का जय शाह। संजोग गुप्ता, इनको CEO अपॉइंट किया गया था ICC का, ठीक है, संजोग गुप्ता को।
देन जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम अज्यूम द चार्ज ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नया चेयरपर्सन इनको अपॉइंट किया गया है। आरसी की अगर बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ ये एक एक्ट के थ्रू क्रिएट हुआ था। एंड एक्ट कौन था? प्रोटेक्शन टू ह्यूमन राइट्स एक्ट था 1993 का। और अगर इसके NHRC के चेयरमैन के अगर टाइम पीरियड की बात करें कि कितना टेन्योर होता है, तो 3 साल, दैट इज़ 3 ईयर्स, और 70 ईयर्स ऑफ एज ये होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 32 पे आते हैं, दैट इज संजय मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया नया RBI गवर्नर। ये अभी हम देख चुके हैं। पहले कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। RBI कैसे बना था? RBI एक्ट ऑफ 1935 था, उससे बना था। हिल्टन या कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था, जो 1926 में बना था। ठीक है, 33 पे आते हैं। जस्टिस मदन लोकुर अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल। तो जो UN जस्टिस काउंसिल है, उसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन 33 हो गया। 34 पे आते हैं। पल्ले गंगा रेड्डी बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो जो नया अभी लॉन्च हुआ टर्मरिक बोर्ड, उसके पहले चेयरमैन बने हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, टर्मरिक से आप वो रिकॉल कर सकते हो कि जो हम इसको इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं कि जैसे जब टर्मरिक होती है तो उसमें अगर कोई बेस पड़ता है, तो जो टर्मरिक का जो रंग है वो येलो से क्या हो जाता है? वो येलो से वो रेड हो जाता है। ठीक है, या रेडिश ब्राउन हो जाता है, फिर न्यूट्रल होता है, फिर से वो येलो हो जाता है। ठीक है, तो ये एज अ इंडिकेटर भी यूज़ होता है टर्मरिक, है ना। येलो से रेड होता है कब? जब बेस होता है तब, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला है 35 नंबर का। हर्षवर्धन अग्रवाल हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, जो 1927 में बना था। जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन थे, वो उन्होंने साथ आके इसको मिल के बनाया था फिक्की को 1927 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। देन आते हैं 36 पे। नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है एज he has been honored with the honorary lieutenant colonel rank in the territorial army। 37 डॉक्टर अजय कुमार UPSC के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार, ध्यान रखिएगा। इससे पहले कौन मतलब ये तो प्रेसिडेंट की बात हो रही है यहाँ, मतलब सिंपल सी बात ये है कि प्रेसिडेंट चाहे किसी भी आप देख लो, अभी हमने NHRC का देखा, चाहे UPSC का देख लो, चाहे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देख लो, सब की अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, ध्यान रखना। ठीक है, तो अजय कुमार से पहले कौन था? अजय कुमार से पहले था प्रीति सुदान। ठीक है, प्रीति सुदान थी, और अभी कौन है? अजय कुमार है। आगे बढ़ते हैं। के संजय मूर्ति हैज़ बीन, ये हम देख चुके हैं, नए कैग बने हैं ये, है ना। आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। एंड टर्म जो होता है वो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज होता है। ठीक है, कैग का। 39 पे आते हैं। वेल्डेंसी उर्किजा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल, दैट इज़ इंटरनेशनल जो पुलिस होती है उसके नए सेक्रेटरी जनरल इनको बनाया गया है। इंटरपोल बना कब था? 1923 में बना था। और इसमें अलग अलग तरह के नोटिसेस को इशू किया जाता है, ब्लू नोटिस, रेड नोटिस, इस तरह से। और अभी रिसेंट में हमने भारत पोल लॉन्च किया है। भारत पोल जो कि किसने बनाया पोर्टल? ये CBI ने बनाया है, सो दैट कि इंटीग्रेट की जा सके। कोई भी कहीं पे भी इंटरपोल से कंप्लेंट करना चाहता है इंडिया में, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सीधे भारत पोल का यूज़ करके कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं कि पहले CBI को बोलो, CBI इंटरपोल को बोलेगा, इंटरपोल फिर CBI को बोलेगा, CBI फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलेगा। सीधे इंटरपोल से आप कनेक्शन कर सकते हैं भारत पोल के थ्रू, जो CBI के द्वारा पोर्टल बनाया गया है। ओके, इंटरपोल 1923 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लियोन, फ्रांस में। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, नए पैटर्न के हिसाब से, जो एडिक्विटी का नया पैटर्न है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर ब्रिक्स, आसियान, ठीक है, बीमस्टेक, सार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, खासकर वो जिनका इंडिया मेंबर है। ओके, आशीष खन्ना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के नए DG बनाए गए हैं। ये कब बना था? 2015 में ये आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? गुरुग्राम में है। ओके, और अभी रिसेंट में आपको पता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी बना है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, देन विपिन कुमार जो है चेयरमैन बने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। विपिन जी अब जो है प्लेन उड़ाएंगे, ऐसे करके याद कर सकते हो। 42 नोएल टाटा इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। तो टाटा ट्रस्ट के नए चेयरपर्सन बने नोएल टाटा, जो इनके क्या हैं? हाफ ब्रदर हैं एक तरह से। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत was appointed as the executive chairman of the NALSA। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1987 में, ठीक है, 1987 में एक्ट आया था 1987 में, उसके तहत बनाया गया था इसको, नालसा को। एंड अगर आप रिकॉल कर सकें, आर्टिकल नंबर 39A में स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है
टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है, फ्री लीगल एड देनी है पुअर को, तो उसी के तहत ही नालसा एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के तौर पे काम करता है। ओके। 44 जस्टिस दिनेश महेश्वरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन, तो ये अभी हम देख चुके हैं, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी है यानी कि एग्जीक्यूटिव है, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। देन आते हैं 45 पे, शुभमन गिल हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ मेंस क्रिकेट टीम। आपको पता है इंग्लैंड में हमने खेली भी थी, कौन सी ट्रॉफी थी वो, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, जिसमें 2-2 से बराबरी हो गई है ना। खैर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर अपॉइंट किया गया, और इस अपॉइंटमेंट को लेके काफ़ी इंडिपेंडेंस और जुडिशरी पे सवाल भी उठे हैं, है ना, कि किस तरह से जो जजेस हैं वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं जज के पद से हटने के बाद, एंड दैट शुड नॉट हैपन। तो ये 50वें चीफ जस्टिस से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन 47 पे आते हैं, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवस्ट, इनको नया पोप बनाया गया कैथोलिक चर्च का, जो पिछले वाले 266 नंबर के जो पोप थे उनकी डेथ हो गई थी, तो अब नए पोप बने हैं कौन, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवस्ट। इनको जो नाम दिया गया है, एक टाइटल दिया गया, जैसे दलाई लामा इज़ अ टाइटल है ना, नाम नहीं दलाई लामा, उसी तरह लियो द 14 इनको जो है टाइटल मिला है फॉलोइंग द डेथ ऑफ पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस थे पहले, अभी आ गए हैं रॉबर्ट फ्रांसिस लियो 14। ओके, चलो। गोपाल विट्टल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल सिस्टम ऑफ फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, GSM, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। कर्नाटका ने अनिल कुंबले को ब्रांड एम्बेसडर बनाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम का, ठीक है। कर्नाटका में कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं हम, तो नागरहोल है, बनरघट्टा है और बांदीपुर है, 3 पड़ते हैं, नागरहोल, बनरघट्टा, बांदीपुर, ठीक। देन कुद्रेमुख भी नेशनल पार्क है, और कुद्रेमुख आपको पता है कुद्रेमुख माइंस हैं जो आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। कुद्रेमुख मतलब हॉर्स के शेप का, हॉर्स का जो शेप होता है और उसके मुंह का जो शेप होता है उस शेप की हिल है कुद्रेमुख, तो उसी के नाम पे पड़ा है। आयरन और बहुत मिलता है कर्नाटक में, आपको पता है कि हुट्टी गोल्ड माइंस हैं, कोलार गोल्ड फील्ड है, तो गोल्ड भी वहाँ कर्नाटका में सबसे टॉप पे पाया जाता है। गोल्ड रिजर्व्स के मामले में टॉप पे नहीं है, रिजर्व्स के मामले में बिहार नंबर 1 पे है गोल्ड में, ठीक है। प्रोडक्शन के मामले में है कर्नाटका। ओके, चलो। और ये बताओ कमेंट में कि गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं, कौन से 2 एसिड्स का मिक्सचर होता है वो, बिकॉज गोल्ड इतनी जल्दी फल्दी रिएक्टिव तो होता नहीं है, ठीक है। चलो, तो राम मोहन इनको नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया एमपीडा का। एमपीडा मतलब मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया क्या बनाया गया है, डायरेक्टर राम मोहन जी को, ठीक है। और फॉरेस्ट से आप रिकॉल करो, जो एनवायरमेंटल फॉरेस्ट रिपोर्ट है इस बार की 2023 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पक्का पूछा जाएगा, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कौन टॉप पे है। सबसे फॉरेस्ट रिजर्व्स के मामले में MP है, देन कौन है, अरुणाचल है, देन छत्तीसगढ़ है, ठीक है। परसेंटेज के मामले में मिज़ोरम है, मिज़ोरम से भी बढ़ के कौन है, लक्षद्वीप है, लेकिन मिज़ोरम अगर स्टेट पूछेगा तो मिज़ोरम आंसर होगा। ओवरऑल तो लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कहाँ पर देखने को मिला है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपसे। तो हाईएस्ट इंक्रीज़ ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, और हाईएस्ट जो डिक्रीज़ देखने को मिला है वो मध्य प्रदेश में। टोटल अगर फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे 21.76%, ट्री कवर है 3.4%, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट की जो बाईइनियल रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जो 18वें नंबर की रिपोर्ट थी, आपको उसके डेटा फैक्ट पता होने चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। बाकी वो भी आपको मिल जाएगा इसी पर्टिकुलर करंट अफेयर की ई-बुक में। तो छोटा सा हमारा सेक्शन खत्म होता है अपॉइंटमेंट्स का। अगला हम कौन सा सेक्शन करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और ये PDF आप परमार SSC टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पर बेस्ड जो क्विजेज़ हैं, क्विजेज़ भी आपको फ्री में मिल जाएंगी। परमार अकेडमी एप्लीकेशन और परमार अकेडमी वेबसाइट पे जाइए और लगाइए क्विज़ भी, ठीक है। और क्विज़ कहाँ से लगानी है, एप्लीकेशन पे है, और नहीं तो इसी ई-बुक में QR भी दिया हुआ है, तो उसको स्कैन कर सकते हैं। और कुछ इशू आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8840286735। ये इशू टेक्निकल नहीं, टेक्निकल इशू क्वेरी के लिए अलग नंबर है, उस पर मैसेज करिए। यहाँ पर अगर आपको इस कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब कुछ ऐसा ही डाउट वगैरह होता है, तो उसमें वो आप भेज सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू।